दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में आपका अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगें चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तैयारी जीत की। अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य से हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। इस चैप्टर की अगर हम विशेषता दोस्तों मैं आपको बताऊं तो केवल और केवल मेन आपके क्या है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में केवल क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर है वो फिक्स नहीं है, 2 नंबर का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन का फिक्स नहीं है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ओके, कौन कौन से आपको क्या है 8 से 10 क्वेश्चन है तो मैं आपको उनका तैयार करा दूंगा। बाकी मेन इसमें ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा चैप्टर से आते हैं। ओके, इसलिए बहुत ज्यादा इनकी आपको क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्या है ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा और तैयार करते जाइएगा। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं वो हमारा तुरंत आवेश से उत्पन्न होती हैं। बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि है। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है 10⁻⁻⁶ मीटर आपकी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे के अस्तित्व की पुष्टि सर्वप्रथम की थी। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? तो हर्ट्ज ने की थी। ये जरूर आपको तैयार करके रखना है। जितनी भी आपकी अभी चुंबकीय हैं, आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उन सभी के आपको नाम और उनके क्या है खोजकर्ता कौन कौन है। जैसे पराबैंगनी किरण है, आपका अवरक्त किरण है, ओके, सूक्ष्म तरंग है आपका। तो इन सब की खोज किसने की ये जरूर याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो तरंग दैर्घ्य आपकी सबसे कम पूछी जा रही है, तो गामा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति देखिए, तरंग दैर्घ्य जो गामा किरणें होती है इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे क्या है कम होती है। तो आपका गामा किरणें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है। तो ये आपको याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग क्या होता है। ओके, तो इसे आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो आपका वही क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अवरक्त किरणों का संसूचन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो पायरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल क्या है? पराबैंगनी विकिरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो बढ़ रहा है वो अवरक्त किरणों के कारण बढ़ रहा है। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती हैं। तो कौन सी तरंगे उपयोग होती हैं? अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगे यूज होती है। रेडियो तरंगे तो होती हैं लेकिन किस प्रकार की होती हैं? उच्च आवृत्ति की होती हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? इन ये आपकी तरंगे दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। देखिए, गामा किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं। ओके, जो आपकी ध्वनि तरंगे ये आपका नहीं होता है, तो आपको ये आपका हो जाएगा ध्वनि तरंगे क्या है? चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का गणितीय अनुमान सर्वप्रथम किसने किया? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का मैक्सवेल ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, कोहरे में संकेत के रूप में प्रयोग की जाने वाली तरंगे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोहरे में क्या है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग है। तो सबसे कम आवृत्ति वाली जो आपकी तरंग होती है वो आपकी है रेडियो तरंगे होती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध होता है। तो क्या होता है? बी बराबर E/C होता है। नेक्स्ट हमारा, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x अक्ष में तथा चुंबकीय वेक्टर y अक्ष में है तो संचरण दिशा होगी। तो ये तो आपको कॉमन सेंस से बता सकते हैं, आपके 3 ही अक्ष होते हैं, x y z। ओके, जब एक x में एक y में, तो आपका जो तीसरा होगा z में होगा। ओके, तो z आपका हो जाएगा, संचरण दिशा क्या होगी? z में होगी। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धारिता युक्त परिपथ में चालन धारा IC और विस्थापन धारा ID हो तो आपका ये हो जाएगा IC = ID। ओके, कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें दोस्तों हमारा पहला है, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति दैर्घ्य कोटि की होती है। बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो 10⁻14 हर्ट्ज की होती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो सबसे अधिक आवृत्ति की पूछी तो गामा किरणें होती हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य भी गामा किरण की होती है और आवृत्ति भी क्या होती है? सबसे ज्यादा आपकी गामा किरण की होती है। ओके, तरंग दैर्घ्य कम है तो आवृत्ति ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम होगी। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो गामा किरण की अगर आपकी आवृत्ति पूछे सबसे अधिक तो भी यही होगा। अगर सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछे तो भी गामा किरण की होती है। बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका, 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है।
विद्युत चुंबकीय तरंगे डेड रेस तरंगे होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर प्रॉपर रूप से आप क्या क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 आप फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा विद सॉल्यूशन के साथ, मॉडल पेपर रहेगा विद सॉल्यूशन के साथ, मतलब कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप क्या आसानी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके क्या है टॉपर बन सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए डेड रेस की आवश्यकता नहीं होती है, तो कोई माध्यम नहीं चाहिए पड़ता। ओके, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत स्फुटलिंग के निकट डेड रेस की गंध निकलती है तो किसकी? ओजोन की। नेक्स्ट है, जीवाणुनाशक के रूप में डेड रेस तरंगों का उपयोग किया जाता है, मतलब ऐसी कौन सी तरंग है जिसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है जीवाणु को मारने के लिए? तो पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति परास डेड रेस से डेड रेस तक होती है, तो ये आपको याद रखना है। 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। और जितने भी आपकी किरणें हैं उनके खोजकर्ता आपको याद कर लेना है, साथ ही प्रत्येक किरण की क्या उपयोग क्या है, उनके जीवन में उपयोग क्या करते हैं वो भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, जैसे कि आपका क्या पराबैंगनी किरण का उपयोग क्या है? जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग डेड रेस होती है, तो 30 से क्या 50 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितने होता है? तो भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल क्या 24 घंटे होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विस्थापन धारा डेड रेस में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों द्वारा शरीर की डेड रेस का पता लगाया जाता है, तो शरीर में क्या टूटी हुई हड्डियों का पता लगाया जाता है। ओके, आपने भी जब क्या होता है हड्डियां टूट जाती हैं, ओके, तो क्या है देखा जाता है एक्सरे होता है। ओके, एक्सरे से पता चलता है कि हड्डी टूटी कि नहीं टूटी। ओके, तो एक्सरे के द्वारा पता लगाता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा की संवेदनशीलता डेड रेस किरणों द्वारा उत्पन्न होती है, तो अवरक्त किरणों द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, 1 mm से आपके 100 mm तरंग धैर्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग को डेड रेस कहते हैं, तो क्या है माइक्रो तरंग कहते हैं, सूक्ष्म तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है, डेड रेस किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो आपकी हो जाएगी गामा किरणों की भेदन जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनकी क्या है आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और तरंग धैर्य कम होती है। ओके, नेक्स्ट पृथ्वी के वायुमंडल के मध्यमंडल के ऊपर डेड रेस होता है, तो आयन मंडल होता है। नेक्स्ट है, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए डेड रेस तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों को बल्ब के डेड रेस बनाए जाते हैं। ओके, तो क्या है इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, कांच के नहीं बनाए जाते इनके बल्ब, और विद्युत पराबैंगनी प्रकाश देने वाले जो बल्ब होते हैं वो कांच के न बना के क्वार्टर्स के बनाए जाते हैं। ओके, क्योंकि जो कांच होता है वो पराबैंगनी किरणों को वो स्वयं सोख लेता है, इसलिए कांच के बल्ब न बनाए जाते हैं, न बनाकर क्वार्टर्स के बल्ब बनाए जाते हैं, तो क्वार्टर्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किसी चालक में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान होता है, तो नियत होता है। रडार प्रणाली में डेड रेस तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो रडार के प्रणाली में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक त्वरित आवेश चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र आपको पूछा जा रहा है, तो इसके वेग तो मैं आपको पहले ही इसमें बता चुका हूँ, वेग का सूत्र आपका ये होता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार करके रख लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र वही आपका ये दिया हुआ है, चाहे निर्वात में पूछे चाहे नॉर्मल पूछे एक ही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूरसंचार के लिए डेड रेस तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रो यानी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्तर में पहला है, विद्युत चुंबकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो आपका क्या है असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग का विवर्तन होने के लिए अवरोधक का आकार उनकी तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा रहा हूँ अन्य चैप्टरों की अपेक्षा, क्योंकि इससे आपके क्या है केवल ऑब्जेक्टिव ही आते हैं और सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगें बाह्य विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश के लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ एक ही हो जाएगी गामा किरणों, क्योंकि गामा किरणों की अगर पूछी जाएगी तो आवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की थी, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका, तो असत्य हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों रिटर्न ने तो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, ना कि अवरक्त तरंगों की। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। रेडियो तरंगे नहीं होती, इसमें अवरक्त तरंगे होती है। तो इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाती है सही जोड़ी। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां रहने वाली, चलिए देख लेते हैं। जैसे पहला अवरक्त किरण बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो अवरक्त किरण का पूछा है तो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। जब अवरक्त किरण की अगर खोज की थी तो हर सेल ने की थी। तो इस प्रकार से आपका रह सकता है। नेक्स्ट हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का आधार है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का आधार आपसे पूछा जा रहा है। खोजकर्ता की बात हो तो हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 10 प्रकाश किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है तो 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दृश्य प्रकाश का अक्सर पूछा जाता है। जैसे सूर्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य, बाकी आपको है लगभग जितने आपको याद हो सके सभी की तरंग दैर्घ्य याद करके रखिएगा। तो सूक्ष्म तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी कितनी होती है, तो 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक होती है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ताप घटने की दर 3.3 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मध्यमंडल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेडियो तरंगे हो जाएगा दोस्तों हमारा दोलित विद्युत परिपथ। नेक्स्ट हमारा पराबैंगनीकरण है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है सही जोड़ी, जिसमें हमें क्या है इस साइड किरणें दी है, साइड खोज करता। तो मैंने आपको बताया खोज करता जरूर याद रखिएगा। जैसे रेडियो तरंग की खोज किसने की थी, तो मार्कोनी ने की थी। ओके, जैसे रेडियो बच नहीं रहा है तो उसको क्या है कौनी मारो, इस प्रकार से तो आप याद रख सकते हैं, तो मार्कोनी। ओके, नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें, तो किरण की खोज किसने की थी, रिटर्न ने की थी। एक्स किरण की खोज किसने की थी, तो आपके रॉटजन ने की थी। गामा किरण की खोज की थी आपके बेकरल ने, और फिर 10 प्रकाश की खोज की थी न्यूटन ने। तो इस प्रकार से आपको क्या है तैयार करके रखना है सभी का। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा 10 तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको 10 तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास पूछा जा रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो त्वरित आवेश के उत्पन्न अथवा समय के साथ परिवर्तित विद्युत होने के कारण। नेक्स्ट हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर पराबैंगनी किरणों वाला भाग। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं, तो विस्थापन धारा कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण की भेदन क्षमता क्या है सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है, तो पराबैंगनी की जो प्रकाश ओजोन परत द्वारा क्या अवशोषित हो जाता है। टेलीविजन के लिए कौन सी तरंग उपयोग की जाती है, तो उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुपात E/H का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपको मात्रक वोल्ट एम्पियर कहा जाए ओम। ओके, नेक्स्ट हमारा टीवी के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दृश्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास आपसे पूछी जा रही है, तो इसे आपको तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंग उपयोग में लाई जाती है, तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किस क्षेत्र के कारण होता है, तो प्रकाश तरंगों का वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है इस प्रकार से तरंग दैर्घ्य के तरंगों के निर्वात में वेगों का अनुपात क्या होगा, तो इनका वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, समान होगा किसमें, निर्वात में। नेक्स्ट है टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आयाम मॉड्यूलिंग बैंड की आवृत्ति परास पूछी जा रही है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है टीवी तरंगों की आवृत्ति परास कितनी है, तो ये टीवी तरंगों यानी रेडियो तरंगों की आपको परास पूछी जा रही है। ओके, आवृत्ति परास। नेक्स्ट है आवृत्ति मॉड्यूलिंग बैंड की आवृत्ति परास कितनी होती है, तो हो जाएगा आपको 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट 10 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास बताइए, तो ये आपकी 10 घाते आपके -6 मीटर। ओके, ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट है दूरसंचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास पूछी जा रही है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। जितनी भी आपकी तरंगे सभी की तरंग दैर्घ्य परास आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आपको परिभाषा पूछी जा रही है। तो वे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से बनी होती हैं, जिनके ये दोलन परस्पर लंबवत तलों व समान कला में होते हैं तथा तरंगे चलने की एक की दिशा के भी लंबवत होते हैं, वह की विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो वर्तमान तापमान की तुलना में पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होता,
तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी तल का तापमान वर्तमान ताप की अपेक्षा क्या हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता, ओके, अधिक होता। नेक्स्ट विस्थापन धारा क्या है, तो समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को हम क्या है, विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा का आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है, सूत्र पूछा जा रहा है, इसे आपको याद करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चैप्टर के विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जितने ऑब्जेक्टिव बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।